जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य जगत गुरु डिवाइन गरे श्रीमद श्रीलेसी भक्ति वेदांत गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौरनिताय सुंदर की जय। गंग जमुन मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समेत भक्त वृंद की जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 9। इति ते भगवत यांचाम शृण्वन्तः अपि न शुश्रूः क्षुद्रयासाः भूरि कर्माणः बालिशाः वृद्धमानिनः। इति ते भगवद्यांचाम् शृण्वन्तोऽपि न शुश्रूः क्षुद्रासा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः। इति ते भगवद्यांचाम्
श्रवन्तोऽपि न शुश्रूषे क्षुद्रासा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः। बोलिए, कोई बोलने वाला नहीं है। इति ते भगवद्वाञ्छां कोई माता जी। इति ते भगवद्वाञ्छां श्रवन्तोऽपि न शुश्रूषे क्षुद्रासा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः। इति इस प्रकार ते ब्राह्मण भगवान का यांचाम निवेदन श्रवंत है सुनते हुए, अपि यद्यपि न शुश्रूषु है नहीं सुना, क्षुद्र आशा है क्षुद्र आशा से पूरित, भूरि कर्माण है विस्तृत कर्मकांड में फंसे, वालीसा है बच्चों जैसे, मूर्ख बचकाना, वृद्धमानिन है अपने को चतुर व्यक्ति मानते हुए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य। अनुवाद। ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। दरअसल वे क्षुद्र भावनाओं से पूरित थे और विस्तृत कर्मकांड में लगे थे। यद्यपि वे वैदिक ज्ञान में अपने को बड़ा चढ़ा मान रहे थे, किंतु वास्तव में वे अनुभव विहीन मूर्ख थे। तात्पर्य रिपीट कीजिए पहले श्लोक को परंपरा के अनुसार। ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। दरअसल में वे क्षुद्र भावनाओं से पूरित थे और विस्तृत कर्मकांड में लगे थे। यद्यपि वे वैदिक ज्ञान में अपने को बड़ा चढ़ा मान रहे थे, किंतु वास्तव में वे अनुभव विहीन मूर्ख थे। तात्पर्य ये बचकाने ब्राह्मण क्षुद्राओं से यथा भौतिक स्वर्ग प्राप्ति की आशा से पूर्ण थे, अतः वे कृष्ण के निजी मित्रों के आगमन से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक सुअवसर को नहीं पहचान पाए। आजकल विश्व भर में लोग भौतिक प्रगति के पीछे दीवाने हैं, अतएव वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार कार्यों द्वारा प्रसारित किए जा रहे भगवान कृष्ण के संदेश को नहीं सुन सकते। जमाना बदला नहीं और आज भी पृथ्वी पर दम्भी भौतिकवादी पुरोहित हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 30वां अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। इस प्रसंग में या इस अध्याय में कर्मकांडी ब्राह्मण तथा उनकी शीलवती, गुणवती, बुद्धिमती पत्नियों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम तथा इनके सखाओं का वर्णन है, जो जमुना जी के तट पर एक छोटे से जंगल में गाय चरा रहे थे और गौएं उन्मुक्त होकर के चर रही थीं। उसी समय ग्वाल बाल भूख से त्रस्त हो रहे थे। उनको जोरदार भूख लगी और कृष्ण बलराम के निकट जाकर एक कहने लगे। ग्वाल बालों ने कहा, हे महाबाहु राम, हे दुष्ट दलन कृष्ण, हम सब भूख से त्रस्त हैं। इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वे वर्णन करते हैं कि भगवान के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर देवकी पुत्र भगवान ने उनके कुछ भक्तों को, जो कि ब्राह्मण पत्नियां थीं, प्रसन्न करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिए। कहे कि तुम लोग यज्ञशाला में जाओ, जहाँ वैदिक आदेशों में निपुण ब्राह्मणों का एक समूह स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय आंगिरस यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ से कुछ भोजन मांग लाओ। जाओ और उनसे मेरे बड़े भाई बलराम जी का तथा मेरा नाम भी बतलाना और उनसे कहना कि हम लोग को आप भोजन प्रदान करें। इस प्रकार भगवान का आदेश पाकर ग्वाल बाल मथुरा के निकट एक भातौर ग्राम है, जहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में गए और उनसे निवेदन किए। बिना विनय पूर्वक खड़े रहे, फिर भी लेटकर उन्हें साष्टांग दंडवत किए। बहुत विनम्र भाव से उन कर्मकांडी ब्राह्मणों से भगवान के सखा निवेदन किए। ग्वाल बालों ने कहा, हे पृथ्वी के देवताओं, कृष्ण, हे पृथ्वी के देवताओं, कृपया हमारी बातों को सुने। हम ग्वाल बाल श्री कृष्ण का आदेश लेकर आए हैं और हमें बलराम जी ने यहाँ भेजा है। हम आपका कल्याण चाहते हैं। आप हमारा आगमन स्वीकार करें, मतलब हमारा आना स्वीकार करें। भगवान राम तथा कृष्ण यहाँ से निकट ही थोड़ी दूर पर गौवें चरा रहे हैं।
वे भूखे हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें अपने पास से कुछ भोजन दें। अतः हे ब्राह्मणों, हे धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, यदि आपकी श्रद्धा है तो इसके लिए कुछ भोजन दे दें। लेकिन ब्राह्मणों ने इतना सुनने के बाद भी अनसुना कर दिया। ये भूमिका हम बता रहे हैं, इस श्लोक पर आ रहे हैं। 9वां श्लोक है। 9वें श्लोक से पहले की जो भूमिका है, जो श्लोकों का वर्णन है, उसको मैं दर्शा रहा हूं। जब इस प्रकार वे निवेदन किए, उनको प्रणाम भी किए, साष्टांग प्रणाम किए यहाँ तक कि, लेकिन ब्राह्मणों ने निवेदन सुनने के बाद अनसुना कर दिया, अर्थात ध्यान नहीं दिया। उन ब्राह्मणों ने कृष्ण तथा बलराम की सत्ता को नहीं माना, अपने कर्म कांड में लगे रहे। इन बालकों को आशा थी कि ये ब्राह्मण वैदिक आदेशों को जानते होंगे। अनस्य क्षुदितम पात्रम, जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं, बुद्धिमान ब्राह्मण होते हैं, कोई भी भूखा हो तो यज्ञ में उसे भोजन प्रदान करते हैं, देते हैं। ग्वाल बालों की अपनी मनसा भगवान की सेवा करनी थी, लेकिन भगवान के आदेश को मान करके स्वीकार करके गए थे। वो तो अपने कर्तव्य को पूरा किए, लेकिन अब इन ब्राह्मणों को देखिए। इस श्लोक में कर्मकांडी ब्राह्मणों के बारे में वर्णन किया गया है कि कर्मकांडी ब्राह्मण कैसे हैं। पहले तो भगवान इन ब्राह्मणों की प्रशंसा किए। देखिए, ये वैदिक नियम है। ब्राह्मण हमारे समाज के वर्णाश्रम धर्म के सर्वोच्च स्थान में आते हैं। ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा गया है। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णन है, हे भूमो देवाः, हे पृथ्वी के देवता। इसे पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं उनको पृथ्वी का देवता कहा गया है। इस शास्त्रों में वर्णन है। 23 अध्याय के 6ठे श्लोक में भी वर्णन है। अन्य जगहों शास्त्रों में भी वर्णन है, रामायण में भी वर्णन है। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित सन शैशव हरना। बंदो प्रथम महीसुर चरना। विद्वान लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि बंदो प्रथम महीसुर, महीसुर माने पृथ्वी के देवता, हम उन ब्राह्मणों के चरणों में वंदन करते हैं जो मोह जनित संशय सब हरना, जो अज्ञान से उत्पन्न कलेशों को हरने वाले हैं। तो ये ब्राह्मणों के बारे में ही यहाँ कहा गया है। वो कौन से ब्राह्मण हैं? कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। लेकिन किस गोत्र के हैं? अंगिरा गोत्र के हैं। जो अंगिरा गोत्र, अंगिरा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं बृहस्पति जी। जो देवताओं के गुरु हैं, उनकी वंश परंपरा में आने वाले
जो मूल हैं उनके खानदान जहाँ से उनका चालू होता है, उनसे उत्पन्न वंश में जो आते हैं उसको गोत्र कहते हैं। तो अंगिरा ऋषि में उत्पन्न मान आंगिरस ब्राह्मण थे और वे आंगिरस यज्ञ कर रहे थे। आंगिरस यज्ञ अलग अलग यज्ञ हैं, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन प्रस्तुत श्लोक में ये वर्णन किया गया है कि जब ग्वाल बाल उनसे निवेदन किए बहुत विनम्र भाव से, कर्मकांडी ब्राह्मण, यज्ञकर्ता ब्राह्मण है। ब्राह्मण का तो काम ही है यज्ञ करना और कराना, भोजन देना, खिलाना, इनके धर्म है, पढ़ना पढ़ाना। ब्राह्मण उसे ही कहा जाता है जो ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण। अंगिरा ऋषि ब्राह्मण है, विभिन्न प्रकार के गोत्र हैं, जैसे वशिष्ठ जी ब्राह्मण है, सांडिल्य ब्राह्मण है, उनसे खानदान गोत्र उसको बोलते हैं मूल, जिन जहाँ से वंश चालू है। कश्यप गोत्र हैं, तमाम गोत्र हैं। तो अंगिरा ऋषि के कुल में उत्पन्न ब्राह्मण थे और यज्ञ किस लिए कर रहे थे? स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए, अपने मन की वांछा को पूर्ण करने के लिए। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है यजन करना, स्तवन करना, माने भगवान की पूजा करना, वंदन करना, स्तुति करना। पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है देव पूजन संगति करण दानेषु यज्ञ। देव पूजन, देवताओं का पूजन करना। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण है। अहम आदि ही देवानाम महर्षि राम च सर्वशः। आदि देवों का देव मैं हूँ। ये अच्युत भगवान जो अपने स्वरूप से कभी गिरते नहीं हैं। देवा नाम जितो यथा निम्न गा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, समस्त देवताओं में भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है। अच्युत जीव दो प्रकार से, एक च्युत, दूसरा अच्युत। तो भगवान अच्युत हैं, अपने जो अपने स्वरूप से न गिरे उसको अच्युत कहा जाता है, और जो अपने स्वरूप से गिर जाए उसको च्युत कहा जाता है। च्युत मतलब च्युतिया, जिसको अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो च्युत है। जीव च्युत है इस जगत में, जो अपने स्वरूप को भूल गया है। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का दास है, भगवान उसके स्वामी है, लेकिन उसको भूल करके वो व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। यज्ञ माने यजन करना, और यज्ञ का शुरुआत जब भगवान ने सृष्टि किया, गीता के 3 अध्याय में ये वर्णन है। जब भगवान ने सृष्टि किया तो साथ ही साथ यज्ञ की भी वे रचना किए। जैसे गीता के 3 अध्याय 10 श्लोक है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वध्वमेश ओ अस्तित्वष्ट कामधुक। बोलिए श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री राधा रस बिहारी जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। यज्ञ, ये ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण लोग।
भगवान ने जब इस जगत की सृष्टि किया, साथ ही साथ यज्ञ को भी रचा। यज्ञ वास्तव में भगवान का नाम है। यज्ञो वही विष्णु है, भगवान का नाम ही है यज्ञ। यज्ञ भगवान का अवतार भी हुआ है, यज्ञ अवतार। जो असुर लोग जब स्वर्ग पर आक्रमण कर देते थे तो उस अवतार में भगवान ने शासन करके इंद्र को बताया कि इस तरह से शासन करना चाहिए, असुरों को, दानवों को परास्त किए थे। यज्ञ कल्याण के लिए किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि सृष्टि, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसे करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुओं की प्राप्ति हो सकेगी। और यज्ञ के माध्यम से भगवान ने कहा कि देवताओं को, मनुष्यों को यज्ञ करना चाहिए और उस यज्ञ में, यज्ञ के केंद्र बिंदु में मेरा स्मरण होना चाहिए। भगवान विष्णु को रखा जाता है। विष्णु मतलब जो सब जगह व्याप्त हैं। कृष्ण के अंदर सारे अवतार समाहित थे, समस्त अवतारों को मूल स्रोत हैं। यज्ञ भगवान से संबंध बना रहे। देवता और दानवों में जो भगवान को केंद्र रख करके यज्ञ करते हैं, तो इस प्रकार से देवताओं का, मनुष्यों का भगवान से संबंध बना रहता है। तो इसके माध्यम से देवताओं को सम्मानित करना चाहिए। मैंने भगवान बता रहे हैं, खुद प्रजापति भगवान को कहा गया है, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी जी स्पष्ट वर्णन करते हैं। प्रजापति, प्रजा के स्वामी, यज्ञपति, प्रजापति, धियापति, लोकपति, धरापति, सबके स्वामी भगवान है। यज्ञ के स्वामी भगवान है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है। ये ब्राह्मण लोग हैं, अब इनसे बढ़ कर के कौन यज्ञ के बारे में जानता है। लेकिन ब्राह्मणों में भी क्वालिटी है। ये आंगिरस कुल के ब्राह्मण हैं, जैसे भृगुवंशी ब्राह्मण भी होते हैं, वशिष्ठ कुल में उत्पन्न भी ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मणों की क्वालिटी होती है। और ये कैसे ब्राह्मण हैं? माने बृहस्पति जी के, अंगिरा ऋषि के कुल में उत्पन्न बृहस्पति जी हैं और उसी कुल में उत्पन्न ये सब ब्राह्मण हैं। अब बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, अब इनसे यज्ञ के बारे में कौन जानता? इस कुल में उत्पन्न ये ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में भगवान सर्वोच्च होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबको स्थान दिया जाता है, देवताओं को सम्मानित किया जाता है। और यज्ञ में सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रतिदिन प्रसाद की व्यवस्था रहती है। ये तो ब्राह्मण का सर्वोच्च काम है, प्रसाद देना। भगवान कहते हैं कि यज्ञ के माध्यम से तुम लोग भी सुखी रहोगे और देवता भी प्रसन्न रहेंगे। यज्ञ देवताओं में, मनुष्यों में और भगवान में आपस में संबंध बना रहे, इसके लिए भगवान ने यज्ञ की रचना किया। भगवान अगर किसी को जानकारी न दें तो दुनिया को लोग नहीं जान सकते। भगवान कहते हैं ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिम रीक्षित। मैं समस्त यज्ञों का भोगता हूँ। और यज्ञ में वास्तव में यदि भगवान का पूजन न किया जाए तो वह यज्ञ अधूरा रह जाता है। देवताओं को भी सम्मानित किया जाता है, सबको मान सम्मान मिलता है, लेकिन इसमें कर्मकांडी
ये ब्राह्मण थे। तो कर्मकांड का विशेष इसमें वर्णन क्या है कि कर्मकांडी किसे कहा जाता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये ब्राह्मण लोग हैं, संस्कारी हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जब ग्वाल वाला आए, भगवान के संदेश को सुनाए, तो यज्ञ करने में इतने संलग्न रहे कि अपने स्वरूप को भूल गए। यज्ञ विभिन्न प्रकार के हैं। अश्वमेध यज्ञ है, गोमेध यज्ञ है, राष्ट्रीय यज्ञ है, तमाम यज्ञ हैं। आजकल ज़्यादा लोग रुद्र यज्ञ करते हैं, चंटी यज्ञ करते हैं, तमाम। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ भी है, संकीर्तन यज्ञ सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो ये ब्राह्मण लोग क्यों यज्ञ कर रहे हैं? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि हमको यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, हम वहाँ जा कर के भोग भोगेंगे। इनकी यही कामना थी। कर्मकांडी इसको बोलते हैं। जो वैदिक कर्म, भगवान एक्चुअली वैदिक शास्त्रों में कर्मकांड का काफ़ी वर्णन है। आप सभी लोग सुने हैं भागवत के बारे में कि भागवत में ऐसा वर्णन है। जब श्री वेद व्यास जी 17 पुराणों की रचना कर डाले, तो उन पुराणों में विशेषतः कर्मकांड का ही वर्णन किए थे। यजुर्वेद में कर्मकांड का वर्णन है, उत्तर मीमांसा इत्यादि दर्शन में कर्मकांड का पूरा वर्णन है। जब वेद व्यास जी 17 पुराणों के लिखे, अंतिम में 18वां श्रीमद् भागवत महापुराण लिखे, जब उनके मन को शांति नहीं मिली, उनका मन अशांत था, दुखी थे, बद्रिका आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास नामक स्थान पर जीवों के कल्याण के लिए पुराण की रचना किए थे, लेकिन उसमें कर्मकांडों का अधिक वर्णन किए थे। नारद जी उपस्थित हो गए। नारद जी भगवान के भक्त हैं, आए। वेद व्यास जी ने उनका स्वागत किया। नारद जी भगवान का अवतार माने जाते हैं। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद जी, हमने तो जीवों के कल्याण के लिए पुराणों की रचना किया है, महाभारत की रचना किया है सब, लेकिन 4 पुराण है ना, सभी लोग जानते, पंचम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, पंचम वेद, वेदों की रचना किया, फिर भी हमारा मन अशांत है। तो नारद जी ने स्पष्ट बताया, भागवत में भी वर्णन है प्रथम स्कंद में, कि हे वेद व्यास जी, आपने जगत के कल्याण के लिए इन पुराणों को रचा, लेकिन उसमें आपने कर्मकांड का विशेष वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, उनके भक्तों का आपने गायन नहीं किया है। जब तक से आप भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, रूप गुण लीलाओं का वर्णन नहीं करेंगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। तब श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, भगवान की लीलाओं को गाए, भक्तों के गुणगान गाए, तो उनके मन को शांति मिली। तो यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, और यज्ञ में सबको प्रसाद दिया जाता है। यज्ञ का प्रसाद सबको मिलना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता उसमें, भगवान सारे जगत को भोजन देते हैं। देखिए, जगत का जो ईश्वर है वो कितने दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं, जिनकी कृपा सब जीवों के ऊपर रहती है। जो कुछ काम नहीं करता है उसको भी भोजन देते हैं। एक कहावत है ना, दोहा है, अजगर करे न चाकरी। अजगर का शरीर मोटा होता है, चल फिर नहीं सकता, धीरे धीरे चलता है, एक जगह स्थिर रहता है।
लेकिन उसको भी भोजन देते हैं। कैसे? उसके शरीर की ऐसी बनावट है, उसका ऐसा मुखड़ा है कि उसके सामने कोई भी पशु आ जाए, कोई भी जीव आ जाए, उसको सीधे निगल जाएगा, खा जाएगा। उसमें शक्ति है। जिसे आगासुर के बारे में आप लोगों ने सुना है, निगल जाता है। पक्षी कोई काम नहीं करते, उन्मुक्त गगन में फिरते हैं, वे कुकिंग नहीं करते। कहीं से दाना चुग लिए खेत में, कहीं से फल ले लिए, बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं। अजगर करे न चाकरी, चाकरी में नौकरी, पंछी करे न काम, कोई काम नहीं करते। दास मुल्लुका कह गए सबके दाता राम, मुलुक दास जी की दुआ है। गांव में भी ऐसे लोग, ऐसे विद्वान लोग भी बोलते हैं, कवि लोग भी कहते हैं, राम की चिरई राम के खेत, खाला चिरई भर भर पेट। सब सारी भूमि भगवान की है, सारे जीवों के भगवान ने भोजन दिया है। जैसे जिस समय हम लोग का जन्म हुआ उसमें दांत नहीं रहता है, लेकिन भगवान देखिए इतनी सुंदर व्यवस्था की है छोटा बच्चा के लिए जो कि अन्न नहीं खा सकता है। बच्चे की माँ की अस्त्रों में उसी समय दूध आता है, पहले से नहीं रहता है। तो जिस भगवान ने छोटी बच्चे के लिए अपनी उनकी माँ की वक्षस्थल में दूध भरा है, व्यवस्था है, तो सोचिए भगवान कितने दयालु हैं, किसको नहीं भोजन दे सकते हैं। आत्मा बहुत छोटा है, माने एकदम परमाणु कहिए, एकदम बिल्कुल अणु, जिसको अब टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब टुकड़ा करने, वो आध्यात्मिक है, और उसको करेंगे टुकड़ा करने के लिए उड़ जाएगा, आकाश में तैरने लगेगा। लूसी हैं बालों में, उनको भी भोजन मिल जाए। कहे कि मतलब कि भगवान ने जिसको मुख प्रदान किया है उसको आहार भी दिया है। पत्थर के अंदर भी जीव रहते हैं, देखिए अग्नि के अंदर भी जीव रहते हैं, नित्य सर्वगतः भागवत में वर्णन है। सब जगह जीव हैं, लेकिन उनको भोजन की व्यवस्था भगवान ने किया है, बहुत सुंदर व्यवस्था। ये तो ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, यज्ञ कर रहे हैं, जबकि यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, और उस यज्ञ में सबको प्रसाद दिया जाता है। जितने भी राजा महाराजा यज्ञ करते थे पहले, उसमें भात का पहाड़ बनाते थे। जैसे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है, देखिए भगवान का पूजन अन्नकूट बनाया जाता है, दाल का कुंड बनाते थे, सब्जी का कुंड बनाते थे। और यज्ञ में जितने भी प्राणी आते हैं अनवरत भोजन चलता रहता है, कोई भूखा नहीं रहता, यज्ञ में खिलाया जाता है। तो ये कैसे ब्राह्मण है? सोचिए, ब्राह्मण तो जो भगवान को जानते हैं, बृहस्पति जी तो देवताओं के गुरु हैं, देवता तो भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये अंग्रेस गोत्र में जन्म ले करके भी ग्वाल बाल आते हैं, उनको बताते हैं, परिचय भी देते हैं, लेकिन उनके प्रति उनका ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं केवल अपने कर्म में ही रचे पचे रहते हैं, उनको केवल दक्षिणा दिखाई देता है। दक्षिणा ब्राह्मणों का प्राण होता है, और वे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और यज्ञ में भगवान और समस्त देवताओं का मान सम्मान किया जाता है। तो मेरा कहने का भाव है कि ये कर्मकांडी ब्राह्मण है। देखिए, सभी ब्राह्मणों के नहीं, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो केवल कर्म में ही आसक्त रहते हैं। कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, भक्ति कांड है। यह मानव जीवन जो है 3 कांडों से जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान से जुड़ने के लिए कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड, उपासना कांड जिसको बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को भगवान से जोड़ सकता है। अधिकांश
तो कर्मकांड का वर्णन है। और कर्मकांड से जीवन वास्तव में जुड़ा हुआ है। जैसे ब्राह्मण कुल में आप जन्म लेते हैं तो उसमें 16 संस्कार किए जाते हैं। मनुष्य के 16 संस्कारों का वर्णन है। उपनयन संस्कार किया जाता है, विवाह संस्कार के तमाम आपको है संस्कार है, वो कर्मकांड है, सब कर्मकांड है, संस्कार से युक्त है। भगवान का पूजन भी किया जाता है तो शुरू में तो आपको शुद्धिकरण की तो आवश्यकता है, सब शुद्धिकरण किया जाता है, वो कर्मकांड में वर्णन है, शुद्धिकरण की विधि, ये सब कुछ। कर्मकांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, ये तीनों कांड से हम भगवान के पास जा सकते हैं। उपासना माने है, लेकिन भक्ति कांड को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो कर्मकांडी ब्राह्मण जो हैं, जैसे भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में उन सबसे बड़े राजर्षि भरत जी थे, जिन्हें जड़ भरत कहा जाता है। 81 पुत्र, 10 तो क्षत्रिय राजा हुए, 10 क्षत्रिय राजा हुए, 81 उनके पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण थे। कर्म करने, यज्ञ करना, कराना, ब्राह्मण यज्ञ करने में बहुत प्रवीण होते हैं क्योंकि उनको उसमें दक्षिणा मिलती है, उनकी जीविका चलती है। तो भगवान ने कहा भी है कि यज्ञ करने से तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन यज्ञ के केंद्र में मुझको रखो, तब तुम्हारा जीवन सुख में रहेगा। तो कर्मकांडी ब्राह्मण जो हैं वास्तव में ये भगवान की भक्ति की प्रधानता नहीं देते हैं। कर्मकांड, इस श्लोक में कर्मकांड इसमें है ना, वालिसा वृद्ध मानिना, प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जो ये दरअसल में ये क्षुद्र भावनाओं से पूरित ब्राह्मण थे, निम्न स्तर के वो ब्राह्मण थे और कर्मकांड में लगे थे और अपने को सोच रहे थे कि हम वैदिक ज्ञान में बहुत चढ़े बढ़े हैं, लेकिन वास्तव में ये अनुभव विहीन और मूर्ख थे। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं श्लोक में, क्षुद्रांसा भूरी कर्माणी बालिसा वृद्ध मानिनः, माने बचकाना है इनमें। ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता बोला गया है। देवता उसको कहते हैं, दीपति इति देव, जिनके शरीर से ज्योति निकलती है। देवता कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन कभी कभी देवताओं में भी अहंकार आ जाता है। जैसे इंद्र देवता है, अहंकार आ गया। तीनों गुणों के अंदर देवता रहते हैं और तीनों गुणों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर माया का प्रभाव रहता है। और देवता भी तीनों गुणों के अंतर है, या जगत भी तीनों गुणों से रचा हुआ है। लेकिन इंद्र का जब पूजन, इंद्र एक भजन करा दिया गया तो भगवान को गाली दिए। देखिए वर्षा है, क्यों? वो माया के अंदर है। देवता भोगी होते हैं, इंद्र भोगी है, अपने स्वरूप को खो देते हैं लोग। तो इसी प्रकार से ये जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, लेकिन भगवान के आदेश को ये ठकुरा दिए, तो कैसा वो ब्राह्मण है? कर्मकांडी जिसे, और आगे सुनिए, राजा प्रचिन बरही, भागवत के 4th स्कंद में कथा आती है राजा प्रचिन बरही की। वे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। राजा प्रचिन बरही, बरही माने कुश होता है, इतना यज्ञ कराए और इतना ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए कि ब्राह्मण लोग बिल्कुल प्रसन्न हो गए और जगह जगह उनके राज में कुशों की ढेर लगी हुई थी। कुशों की ढेर, सोचिए जगह जगह कुशों की ढेर। यज्ञ करने में हाथ में पहनते हैं ना, कुश पहनते हैं इसे आहुति देने में, सब कुशों की ढेर लगी हुई थी, चटाई इत्यादि सब, इतने यज्ञ कराए थे। लेकिन फिर भी नारद जी देखे कि ये तो ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण लोग अपने दक्षिणा के चक्कर में, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में, ये तो राजा को बिल्कुल नरक में डाल रहे हैं। अब नारद जी वहाँ पहुँचे, उनको दया आ गई और
राजा प्रचिन बरही से कहे, स्वागत किए इनका, कहे कि देखो जितने भी पशुओं का तूने वध किया है, गोमेद यज्ञ में लोग बूढ़ी गायों का मंत्र के माध्यम से उनको नवजीवन प्रदान करते थे, आहुति दे करके बूढ़ी गाय जवान हो जाती थी, तो समझा जाता था कि यज्ञ पूरा हो गया। नारद जी ने राजा प्रचिन बरही से कहा कि देखो कर्मकांड से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, ये जीवों को जो हवन कराए हो ना, देखो ये सारी गौएं खड़ी है, आकाश मार्ग में नारद जी खड़े कर दिए पशुओं को, और सारे पशु मुख फैलाए हुए देख करके राजा प्रचिन बड़े डर गए, एक मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान कहा कि भक्ति कांड से होगा, भक्ति करो भगवान की, भगवान का स्मरण करो, ये सब छोड़ो, तब तुमको शांति मिलेगी, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। कलयुग में ऐसे भी याद रखिए, यज्ञ सब वर्जित किए गए हैं। गोमेद यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, अश्वमेधम ग्वालंबम संन्यासम पलपैतृकम देवरीड़ो सुतोत्पत्ति कलौ पंचमी वर्जित, केवल संकीर्तन यज्ञ अलाउड है, आदेश है। तो भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्रों में 9 योगेश्वर हैं, अचिंत शक्ति वाले हैं, तो वे बताते हैं कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो अश्वमेध, गोमेध, चंडी, रुद्र, ये सब यज्ञ कलयुग में मना किया गया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसका डेट एक्सपायर कर गया है। कलयुग में जहाँ भी रहे वहाँ संकीर्तन यज्ञ, इस यज्ञ से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर देश में अकाल भी पड़ जाए तो अगर कीर्तन किया जाए, संकीर्तन यज्ञ चालू कर दिया जाए, तो आकाश में बादल छा जाएंगे, और वर्षा के स्वामी इंद्र हैं, वे भगवान की कृपा से आदेश दे देंगे और पूरा जल बरसता है। प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसा हुआ है। हैदराबाद में वर्णन है, विद्वान लोग बताते हैं, भक्त लोग, हैदराबाद में एक बार अकाल पड़ गया था, तो वहाँ की प्रजा बहुत दुखी थी। प्रभुपाद जी ने कहा कि यज्ञ करो, यज्ञ में इतनी शक्ति है कि यज्ञ से बारिश होती है और प्रजा सुखी हो जाती, धरती में हरितिमा छा जाएगी। अब हुआ अखंड कीर्तन, आकाश में पूरे काले काले बादल छा गए और 24 घंटे के अंदर झमाझम बारिश होने लगी। तो यह यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ की महिमा है। कलयुग में संकीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण एकत्रित थे। पहले वो लोग यज्ञ ही कर रहे थे, 1000 वर्षों के लिए बैठे थे, सोचिए। लेकिन देखे कि इस यज्ञ से लगा कि हम अपने अभिष्ट सिद्धि को मनोवांछा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तब भगवत कृपा से वहाँ श्रीपाद सुत गोस्वामी उस ब्राह्मणों की सभा में प्रवेश किए। प्रकाश छा गया, सब लोग स्वागत किए, ऊंचा आसन दिए, भागवत की कथा सुनाए। ऐसे उनके पुत्र, उसकी कथा अलग है, लेकिन सुत गोस्वामी के पुत्र थे उग्रश्रवा, वो भी कथा को सुनाए, माने सुने, सभी लोग सुने। संकीर्तन यज्ञ की प्रधानता है। तो कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं, याद रखिए, वे केवल कर्म में आसक्त होते हैं, का वर्णन है ऐसा। कर्मकांड, ज्ञान कांड, तो ये कर्मकांड जो है हमारे वैष्णवाचार्य बोलते हैं, पुरुषोत्तम श्री नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकली विषेरे भांड। जो कर्म कांड है और ज्ञान कांड है, ये वास्तव में 20 का भांड है। अमृत भूलिया जई पे नाना जोनी सदा फिरे, नाना जोनी सदा फिरे, तार जन्म अधा पाती जाए। माने कहते हैं कि कर्म कांड जो है वो 20 का भांड है, जिसमें लोग भगवान को भूल जाते हैं और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार की यज्ञ करते रहते हैं। तो भगवान ने तो पहले गीता में वर्णन किया है कि यज्ञ करने से तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण होगी। लेकिन भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर यज्ञ करोगे, तुम सदैव सुखी रहोगे। मुझसे संबंध बना करके रखो। और वास्तव में यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य यही है
कि देवताओं को, मनुष्यों में, देवताओं में भगवान से प्रेम बना रहे, इसके लिए यज्ञ का विधान किया गया, परस्पर आपस में संबंध रहे। लेकिन ये ब्राह्मण ऐसे हैं जो भगवान को भूल गए, आदेश को नहीं माने, अनुभव विहीन ब्राह्मण थे, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। तो ब्राह्मण का मतलब प्रभुपाद जी बार बार लेक्चर में बताते हैं, ब्राह्मण मतलब नीट एंड क्लीन, इंटेलिजेंट माइंड। और ब्राह्मणों की परिभाषा भगवान ने वर्णाश्रम धर्म में गीता के 18वें अध्याय में किया है, समः दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञान यास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और हमारे समाज में वास्तव में ब्राह्मणों को रहना बहुत जरूरी है। जन्म में तो जन्म से तो सभी लोग शूद्र होते हैं, याद रखिए, जन्मते जायते शूद्र, संस्कार आदि द्विज उच्यते, वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जनाते इति ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण वर्ग ऐसा है, ब्राह्मण संस्कृति ऐसी है, वैदिक संस्कृति माने ब्राह्मण संस्कृति है। ब्रह्मा जी ब्राह्मण हैं, चारु कुमार ब्राह्मण हैं, वशिष्ठ जी हैं, सांडिल्य जी हैं, जितने भी भक्त हैं ये सब ब्राह्मण है प्राय। और याद रखें, ब्राह्मण कुल को सर्वोच्च कुल माना गया है, इसके बाद में क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। विद्वान लोग ऐसे कहते हैं कि यदि ये शरीर है, शरीर का अगर एक पाँव कट जाए तो भी काम चलेगा, एक हाथ कट जाए तो भी अब काम चलेगा, सब जीवित रहेंगे। लेकिन ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर इसको काट देंगे आप, गर्दन को धड़ से अलग कर देंगे, तो शरीर का तो पोषण नहीं हो पाएगा। तो ब्राह्मण मुख है। अगर भगवान का तो ब्राह्मण संस्कृति होनी चाहिए। ब्राह्मण जो भगवान को जानते हैं, ब्रह्मा जी ब्राह्मण हैं, आदि कवि हैं, भगवान ने उनको भागवत का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, ये परंपरा है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, उसमें शुद्ध गोस्वामी बैठे थे। तो ब्राह्मण हमारे समाज के लीडर होते हैं, वंदनीय होते हैं, लेकिन फिर भी जगत की शिक्षा के लिए यहाँ बोला गया है। तो याद रखें, भगवान, सभी लोग भगवान से संबंध रखते हैं, लेकिन कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जजमान को बताते हैं कि ये आगे करो, ऐसा ये करने से तुझे स्वर्ग सुख मिलेगा, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो स्वर्ग एक भोग लोक है जहाँ जीव भोगता है, और पुण्य जो ही आपका खत्म हो जाता है तो फिर स्वर्ग से इसी मृत्यु लोक में आप आ जाते हैं। ये तीनों जो लोक है ना, जो आपका पताल है, ये पृथ्वी है, स्वर्ग है, उसको ऊपर है ब्रिजा कारण समुद्र जहाँ से गंगा जी निकली है, और उसके ऊपर है वैकुंठ लोक। तो ये भौतिक संसार, स्वर्ग भी है, ऊंचे लोक में मिलता है। पुण्य जो करते हैं, यज्ञ कराते हैं, उनको स्वर्ग मिलता है, पुण्य से लोग देवता बनते हैं। तो इसमें ये भाव दिया गया है, शिक्षा लेने की ये बात है। कर्मकांडी अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और स्वर्ग जाने की कामना जजमान को बताते हैं, लेकिन जजमान को ये नहीं कहते हैं कैसे पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को केंद्र बिंदु मान, इस पर जोर नहीं देते। अब जाते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं, लोग घरों में जाते हैं, बैठते हैं, सबको एक ही आसन में बैठा देते हैं। ये सब क्या है? उनको दक्षिणा से कौन मतलब है? दक्षिणा दो खुश, कितना हो, पूजा पाठ करा लो, दक्षिणा नहीं दोगे तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। कर्म कांड में माने वो भक्ति कांड नहीं बताते, उस पर जोर नहीं देते, लेकिन जो वैष्णव भक्ति कांड, जो भक्त होते हैं, ये भगवान को जानते हैं और अच्छी तरह से बताते हैं कि किस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वैदिक के शास्त्रों में बोला गया है, विशेष कर्मकांड का वर्णन है। लेकिन जैसे आप कर्मकांड, ज्ञान कांड भी, ज्ञान जैसे गीता में भगवान ने ज्ञान दिया है, क्षेत्रज्ञ है ना, मान देह क्या है, देही क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम है ज्ञान। गीता भरा हुआ है ज्ञान से भगवान का, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनसे कैसे हम जुड़ सकते हैं, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ये ज्ञान है। और ज्ञान में भी अंतर है। ब्रह्म एक का ज्ञान बड़ा खतरनाक है, हम भी वही हैं, ये समाज में हम भी वही हैं, माने हम भी नारायण हैं,
हम ही भगवान हैं, तो फिर भजन किसका करोगे? तुम भी भगवान वही हो, तुम भी वही हो, तो भजन किसका करोगे? तर्क भी देते हैं, सोहम अस्मि तिवृत्य खंडा, सोहम स अहम अस्मि, सोहम जो आप हैं वो मैं हूँ। तो आपके शरीर में आत्मा में तो अंतर है, लेकिन उनके शरीर में आत्मा में तो अंतर नहीं है। आपको तो डायबिटीज हो जाती है, सर्दी खांसी बुखार सब, लेकिन भगवान को तो ये सब नहीं होता है। कैसे हैं? स अहम अस्मि का मतलब मैं उनका दासु वैष्णव, ये अर्थ करते हैं। हम भगवान के अंश हैं। तो ब्रह्म एक का जो ज्ञान है ये कि हम भी वही हैं, हम भी भगवान हैं, हम भी ब्रह्म हैं। ब्रह्म ने अविनाशी, जीव कभी भगवान नहीं होता, एक नहीं, जीव भगवान का दास है, ये वास्तविक ज्ञान है। और भक्ति, ये 3 कांड जो है बहुत जरूरी है। लेकिन अब देखिए, कर्मकांड मनुष्य को सीधे मृत्यु लोक में ला देता है, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। जैसे आप लोग ने सुना है भागवत के 10वें स्कंद के इस 64वें अध्याय में राजा नृग की कथा होती है। राजा नृग ब्राह्मण क्षत्रिय थे, ऐसे कुल में उत्पन्न हुए थे, बहुत से अपने जीवन में ब्राह्मणों को, गौओं को दान किए थे, बहुत काफी बड़े दानी थे राजा नृग। भूल से एक ब्राह्मण को मैंने दान की हुई गायों को दान कर दिए, जिसके चलते उनको गिरगिट बनना पड़ा। कर्मकांड देखिए, वो कर्मकांडे थे, माने यज्ञ होता है तो उसमें लोग दान देते हैं, जैसे बहुत सी गायों को दान दिए थे। लेकिन वो ब्राह्मण भी देखिए बड़ा जिद्दी होते हैं, कभी कभी कहते नहीं हमको जिस गाय को दान दिए हैं हमको वही गाय चाहिए, दूसरी गाय नहीं चाहिए। और वो कहे कि नहीं इसके बदले में जो चाहे सो, वो भी ब्राह्मण हठीला था कि नहीं हम उसी गाय को लेंगे जिस गाय को आप दान दिए हैं। तो परिणाम क्या हुआ? अंत में वो ब्राह्मण तपस्या में बहुत बलिष्ठ होते हैं। तब्बल भी प्रसदा बरियारा, कहा गया है कि ब्राह्मण के पास तप होती है, तप शक्तिशाली ब्राह्मण तप से शक्तिशाली होते हैं। वो जो चाहे सो कर सकते हैं, दे दे साहब आप वहीं पर समाप्त हो जाइएगा। और दे दिए साहब ना, तुम गिरगिट हो जाओ। राजा इंद्र को गिरगिट बनना पड़ा। कर्मकांड तो किए थे, यज्ञ किए थे, यज्ञ में लोग दान करते हैं सब, लेकिन दान देने के बाद भी उनको गिरगिट बनना पड़ा। तो उससे भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तब कैसे कल्याण होगा? वर्णन किया गया है, गोकोटिदानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास है यज्ञायुतम मेरुसुवर्ण दानम गोविंद कीर्तनम न समम शतांसे। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तमाम भीड़ होती है भगवान के धाम में, और उसे ग्रहण में सारे मनुष्य दान करते हैं प्रायः। तो गोकोटि दानम ग्रहणी खगस्य, ग्रहण लगने पर सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण, आप कोटि कोटि गौओं को दान कर दीजिए। ग्रहणी खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास, अब तीर्थराज प्रयाग में आप कल्पवास कीजिए। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं, 1 महीना रह गए तो उनके लिए वही एक कल्पवास हो गया कल्पवास कीजिए। और यज्ञायुतम मेरुस्वर्ण दानम, यज्ञायुतम मेरुस्वर्ण, जो सुमेरु पर्वत है सोने का पर्वत है, सोने पर्वत के समान वैसा भी अगर ब्राह्मणों का आप दान दीजिए तो उससे भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं यज्ञायुतम मेरुस्वर्ण दानम, और कहते हैं कि गोविंद कीर्तनम न समम शतांश है। ये सब दान देने के बाद भी आपका पूरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी दान हैं, कहते हैं गोविंद कीर्तनम न समम शतांशे। गोविंद कीर्तन भगवान कृष्ण का जो नाम है, जो कीर्तन है, इस कीर्तन के 100वें अंश के बराबर भी नहीं है इनका फल। इसलिए कीर्तन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार भी यदि आप भगवान को प्रणाम कर लेते हैं तो सहस्त्र गौों के दान का फल प्राप्त हो जाता है। कोटि कोटि यज्ञों का फल आप तत्काल प्राप्त कर लीजिए। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं
वर्णन करते हैं कि कृष्णा कृष्णेति कृष्णेति कलौ वक्षति प्रत्यहम नित्यम यज्ञायुतम पुण्यम तीर्थकोटि समुद्भवम। यदि आप रोज कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 तो समझिए कि कोटि कोटि यज्ञों का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह है संकीर्तन। और कवियों ने इसे संजो करके बड़ा सुंदर चित्रण किया है। क्या कहा कि 2 बार द्वारिका जाऊँ, 3 बार त्रिवेणी जाऊँ, 4 बार यंगा हूँ मैं गंगा हूँ समाई के, 6 बार गया जाए, 7 बार नैमिषारण्य जाए, 5 बार गया जाए, 6 बार नैमिषारण्य जाए, 7 बार पुष्कर में मजनहू कराई के, रामनाथ जगन्नाथ बदरी केदारनाथ, 10 दिशा में 10 बार पग धाई के, जे तो फल अधिक होत एक कृष्ण नाम गाय तो। नाम की इतनी महिमा है। आप किसी धाम में जाइए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन उन सबसे अधिक फल आपको कृष्ण नाम में मिलेगा, क्योंकि इसी नाम में ये जो नाम है भगवान से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, भगवान से अभिन्न है। इस कीर्तन को करने से आपको समस्त यज्ञों का धामों का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंतिम बात इस यज्ञ में याद रखें, हम भगवान गीता में कहते हैं कि हे यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरम। यदि आप यज्ञ में भगवान की प्रधानता नहीं रखेंगे तो समझिए आपका जो कर्म है ये जन्म मृत्यु के बंधन का कारण बनेगा, आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए अपना जो भी कर्म करते हैं भगवान को केंद्र में रखकर उनके समक्ष तब आप कर्म करिए। गीता में वर्णन भगवान ने आदेश दिया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान बताते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो, और कहते हैं ना यत् करोसि यदस्नासि यद जिहोसि ददासि यद तपस्सी कौन्तेय तत्कुर्स्व मदर्पणम। सब कर्मों का फल मुझको अर्पण करो, तब आपका जीवन कल्याणमय बनेगा। तो ये आंग्रस के ब्राह्मण थे और जो यज्ञ कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण थोड़ा अनुभव विहीन है, इनको अनुभव नहीं है और ये बचकानी है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको ज्ञान नहीं रहता उतना, बचकानी, तो इनमें बचपना है। तो ब्राह्मण को अनुभवी होना चाहिए, याद रखिए। और हम लोग मंदिर के अंदर में रहते हैं, आप सभी वर्णों के लोग यहाँ रहते हैं, आए हुए हैं, भक्त बने हुए हैं इस्कॉन में। इस्कॉन प्रभुपाद जी की कृपा से, चेतन महाप्रभु की कृपा से चल रहा है और आप सभी भक्तों का जीवन बहुत ही सुंदर है कि जुड़े हुए हैं और यहाँ भी प्रसाद वितरण किया जाता है, फूड फॉर लाइफ चलता है। भक्त बुद्धिमान होते हैं और फूड फॉर लाइफ मतलब जीवन के लिए भोजन अन्नदान किया जाता है। तो आप सब भक्त मिल करके आप देखिए प्रसाद वितरण करते हैं, खाते हैं, ये यज्ञ है। और ये इतनी कर्मकांड में आ सकते हैं ये ब्राह्मण कि भगवान का आदेश, ग्वाल बल कहते हैं भगवान कृष्ण बलराम थोड़ी दूर पर आए हैं, वो भोजन मांगे। भोजन, अगर कोई भूखा आ जाए आपके पास, मेन पॉइंट यही है इस यज्ञ का। अगर कोई भूखा आ जाए मंदिर में, प्रभुपाद जी का आदेश है, सारे वैष्णव जानते हैं कि कोई भूखा आ जाए, यदि आपसे कहे कि प्रभु मुझको प्रसाद खिला दो ना, तो प्रसाद खिला देना चाहिए, क्योंकि वो निवेदन कर रहा है, भगवान का प्रसाद मांग रहा है आपसे और प्रसाद में सबका अधिकार है। तो भक्तगण प्रसाद खिला देते हैं। धन्यवाद है आप सभी भक्तों का जो उनका मान सम्मान देते हैं, जिससे उनका कल्याण होता है। तो विशेष रूप से इस प्रसंग में यही वर्णन है और सबको भक्ति कांड मतलब उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, 20 का भांड बोला गया है। तो यहाँ व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए और सबको भगवान से जोड़ना चाहिए। तो भक्ति की प्रधानता है। तो कर्मकांड में लोग जोर नहीं देते हैं, वो वैदिक ब्राह्मण लोग उस पर जोर नहीं देते, भगवान की प्रधानता नहीं देते हैं। केवल कर्मकांड कराओ, केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए यजमान को सुख मिलेगा, लेकिन खतरा है, उसमें खतरा है, उससे आपकी जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। भक्ति कांड से आपका जीवन, भक्ति से, भगवान की सेवा से, तन मन धन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे
भगवान से जुड़ जाना चाहिए और भगवान को केंद्र बिंदु आराध्य देव मान करके उनकी आराधना करनी चाहिए। यही वैदिक शास्त्र का आदेश है। और यज्ञ का वास्तविक फल है कि भगवान यज्ञ के भोक्ता हैं, उनको ही जान करके, उनसे ही संबंध जोड़ करके यह जीवन सुखमय बन सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रवचन दिया आपने, धन्यवाद। जब आप ये समझा रहे थे कि ये जो कर्म कांड के जो अनुष्ठान हैं वो सब वेदों में दिए गए हैं जी, और कलयुग में ये यज्ञ निषेध भी हैं। सो एक प्रश्न आया था मन में कि व्यासदेव ने 4 वेदों में जो ये यज्ञ के अनुष्ठान दिए हैं, तो व्यासदेव ने कलयुग की शुरुआत में कलयुग की शुरुआत में जब ये वेद लिखे 5000 वर्ष पूर्व, द्वापर युग का अंत था। तो ये जब उनको पता था कि ये आगे निषेध है, तो ये ज्ञान दिए ही क्यों वेद में? इसीलिए 5वां वेद रचे ना। महाभारत भी उसमें आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण 5म वेद में आता है। तो उसमें अधिकार दिए, कलयुग के प्राणी इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, वेद पढ़ सकता है, जुड़ सकता है। भागवत में सबका अधिकार है, समस्त जीवों के लिए। यही तो प्रश्न किए थे नैमिषारण्य के सौनक जी ने, ऋषि 88,000 ऋषियों के जो मूल प्रश्न करता थे सौनक जी, यही प्रश्न किए थे कि जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, प्रत्येक जीवों का परम कल्याण कैसे हो सकता है, क्या उपाय है? तो वही बताए सुत गोस्वामी कि प्रत्येक जीवों का कल्याण भगवान की भक्ति से हो सकता है। तो वही पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्ष, भक्ति से, भगवान का नाम जपने से पूरे जीव का कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने वेद व्यास जी ने आदेश दिया है, भागवत पढ़िए, उसमें वर्णन है। तो सभी जीवों के लिए है कि शूद्र नहीं पढ़ सकता, नहीं। भगवान महाभारत 5म वेद है, उसमें भी गीता का वर्णन है, याद रखिए। 5म वेद में सर्ववेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रते, समस्त वैदिक शास्त्रों का निचोड़ निष्कर्ष श्रीमद् भागवत में दर्शा दिया गया है। इसलिए सबको भगवान अधिकार है भगवान का नाम जपने में, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। इसलिए उसे भागवत पढ़ना चाहिए, नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी ने कहा कि व्यास जी ने जब ये कर्मकांड के विषय में लिखा, या सबको कि क्यों लिखा, ये क्वेश्चन आया। तो जो जीव की जो इच्छा है, जीव अनेक प्रकार के जीव हैं, और अनेक प्रकार के जीव की इच्छा की तृप्ति करने के लिए ये भी एक मार्ग है। जैसे 3-4 प्रकार के जो भक्त होते हैं भगवान के पास आते हैं, तो वो शुद्ध हो जाते हैं। कैसे? धीरे धीरे। तो ये कर्मकांड भी शुद्ध हो जाते हैं धीरे धीरे। इसमें टाइम लगता है। ये भगवत धाम जाने की एक मार्ग है, लेकिन वो भी एक सीढ़ी है, लेकिन वहाँ से भी आपको इसका मार्ग मिलता है। हरे कृष्ण। लेकिन यहाँ पर है, ये ब्राह्मण हैं, लेकिन ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं। वे परिचय दे रहे हैं तो भी नहीं। कर्मकांड में भी कैटेगरी है, ठीक बोल रहे हैं। जीव का कल्याण होता है, लेकिन भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो अनभिज्ञ नहीं, जो उसमें भी अच्छे ब्राह्मण हैं जो भगवान से जुड़े हुए हैं। तो अगर भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे तो खाली स्वर्ग की लाभ बताएंगे प्रजा को, जजमान को, किसी स्वर्ग सुख, तो स्वर्ग सुख बताने से, फल मिलने से स्वर्ग में जाकर आप क्या करेंगे? सोमरस का पान करेंगे, वो अप्सराओं का स्मरण करेंगे, फिर वहाँ से तो नीचे आ जाएंगे, तो फिर आपका जन्म मृत्यु से तो उद्धार नहीं हो सकता है। वही कर्मकांड है। वो 20 का भांड हमारे आचार्यगण बताते हैं, वो 20 का भांड है। तो कर्मकांड तो सब में है आपको, लेकिन भगवान को मत भूलिए, कहने का मतलब है उनसे जुड़े रहिए, तभी आपका कल्याण होगा। और समस्त जीवों के अलग अलग इच्छाएं हैं। तो हम पहले भी बताए इसमें कि भगवान ने कहा कि यज्ञ के माध्यम से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। समझ गए? कोई भी देवता हो चाहे मनुष्य हो, आप मनुष्य लोग हवन करते हैं तो उससे देवताओं को भोजन मिलता है।
और भगवान तो मेन है यज्ञ के, तो उनसे संबंध रहेगा तो आपका कल्याण होगा। जुड़ा हुआ है, लेकिन भगवान को ही भूल जाएंगे तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा। भगवान के आदेश को नहीं मानेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो ब्राह्मण को भी अनुभवहीन नहीं होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, कहने का भाव है। हरे कृष्ण। इसमें एक बात याद है, विभिन्न प्रकार के कर्म बताया गया है और कि ऐसा कर्म करने से आपको ये फल मिलेगा, सब कुछ बताया गया है। इस देवता को उपासना करने से आपकी मनोवांछा पूर्ण हो। लेकिन ये सारी जो मनोकामना है, सब भौतिक चीज़ के लिए आप इतना व्यग्र रहेंगे तो आपका तो जीवन कष्ट में रहेगा। वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति भगवत धाम का, भगवान की है, उनसे संबंध नहीं जुड़ेगा तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। बोलो प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे आपने कहा कि देवताओं के लिए यज्ञ करने से देवताओं को पोषण मिलता है। हाँ। और देवता जो मनुष्यों के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रदान करते हैं, जो वर्षा ऋतु है या परस्पर जी संबंध बनाया रहता है जी। तो ऐसा क्या है कि यज्ञ करने से देवताओं को पोषण, क्या पोषण है ये मतलब? देखिए, जो ब्राह्मण होते हैं देवता, वो कहते हैं कि वे अग्नि भगवान के मुख माने गए हैं, ज्ञान देते हैं। तो यज्ञ करना कराना ये तो ब्राह्मण का काम है। और देवता लोग हैं वो स्वर्ग में रहते हैं, तो यज्ञ करने में जो आहुति दी जाती है, जिस देवता को आप मंत्र जपते हैं वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और उनके मंत्र बोल करके जो आहुति, घी अमृत है, याद रखिए। यहाँ जो भी उनको दिया जाता है, खीर दीजिए चाहे कुछ, वो अमृत होकर के उन देवताओं को प्राप्त हो जाता है। वो बदल जाता है, मतलब पुण्य में बदल जाता है, अमृत में बदल जाता है। जैसे आप यहाँ एक चेक लेकर जाते हैं, कागज़ का नोट है, चेक लेकर जाते हैं, उस पर साइन हो रहता है स्वामी का, और जब आप कैशियर को देते हैं बैंक में तो वो आप सीधे वो जो कागज़ है वो सीधे नोट में बदल जाता है, उधर से बंडल का बंडल नोट आपको देगा। तो उसी प्रकार से यज्ञ के माध्यम से देवताओं को, जिस देवता को आप आहुति देते हैं उस देवता को वो आहुति अमृत तुल्य होकर के प्राप्त होता है और देवता सुखी रहते हैं। यज्ञ हवन इत्यादि में देवता खुश हो जाते हैं, उनका आहार है। देवता भगवान का प्रसाद खाते, खाना भी चाहिए। देवता भगवान को दिखते हैं, देवता लोग भगवान को मानते हैं। और माया तो इतनी प्रबल है, कभी कभी फटकार लगा देती है, लेकिन फिर भी वो उनको ज्ञान रहता है। तो देवता भगवान को तो मानते हैं, पूजन करते हैं, सब कुछ है। इंद्र को फटकार लगाए भगवान, लेकिन पद तो नहीं। वर्मा जी के मंत्रिमंडल में इंद्र थे, भगवान चाहे तो उनका पद छीन लेते, तो कहाँ से वो जल बरसाते। लेकिन इंद्र भी बनना कोई साधारण बात नहीं है। 100 अश्वमेध यज्ञ करना खुश करके तो वो व्यक्ति इंद्र बनता है। ये सब नियम है। तो देवताओं की आहुति, जो आहुति हम देते हैं ना यहाँ मंत्र के माध्यम से, यहाँ अमृतमय होकर के काजू किशमिश सब कुछ देते हैं, आप खीर भी देते हैं, तमाम दशांग इत्यादि, तो वो अमृत में बदल जाता है। नाम लेते ही अमृत में बदल जाता है प्रभु। इसलिए ब्राह्मण जो हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। ब्राह्मण का मुख और अग्नि, ये दोनों भगवान के मुख माने जाते हैं। उनके माध्यम से किसी भी चीज़ को भगवान स्वीकार करते हैं। मंत्र आवाहन करिए, कुंती महाराज ने देखिए मंत्र पढ़ा, आ गए कि नहीं देता, कोई भी देवता, देवताओं को मान सम्मान देने से प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। अगर आपके ऊपर कोई ग्रह है, कुछ भी है, आप तो ग्रह है, तो अगर आप उस देवता को खुश करना चाहते हैं तो नाम जपिए ना, वो देवता खुश हो जाता है। किसी को मान सम्मान दीजिए, वो व्यक्ति खुश हो जाता है। वो चाहता क्या है, तो भगवान तो सभी देवों को देव हैं, लेकिन इस बात को कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं जानता, भक्त जानते हैं। याद रखिए। तो भक्त इसलिए भगवान मुख में भोजन, सिद्धांत को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुख में भोजन डालते हैं तो वर्णन है ना, सभी आप जानते हैं। आँख नाक कान को अलग से भोजन देने की जरूरत नहीं है। मुख में भोजन डालने से उदर भोगता है और वहाँ से शक्ति सप्लाई होती है और शरीर की सारी इंद्रियाँ तृप्त हो जाती हैं। भगवान समस्त यज्ञों को भोगता है। हाँ, इसलिए भगवान का भजन करने से, पूजन करने से सभी देवता जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। कोई विरोध नहीं कर सकता है। अगर विरोध करेगा तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो अनुभवी होना चाहिए भक्तों को भी, ब्राह्मणों को भी। ब्राह्मण बनाए जाते हैं, याद रखिए, हमारे इस्कॉन में ब्राह्मण बनाए जाते हैं। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, इसलिए हमारे इस्कॉन में जाति भेद नहीं है। ब्राह्मण बनाए जाते हैं। कितने सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, कितने क्षत्रिय राजकुमार ब्राह्मण हैं। आप 9 स्कंद पढ़िए,
कितने ब्राह्मण क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हैं। परशुराम जी ब्राह्मण से क्षत्रिय, क्षत्रिय विश्वामित्र क्षत्रिय ब्राह्मण बने, ब्रह्मर्षि बन के। तमाम उदाहरण भरे हैं, कितने राजकुमार हैं। गुण को अपनाइए जिसमें ब्राह्मण की क्वालिटी होनी चाहिए, इसलिए ब्राह्मण इनिशिएशन दिया जाता है। भक्तों के अंदर ब्राह्मण की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तो आप ब्राह्मण काहे को, तब तो शूद्र है। शूद्र मतलब निम्न स्तर के प्राणी, जिसमें कोई शुद्धता नहीं है वो शूद्र है। आगे समझ में स्वच्छ होना चाहिए। ब्राह्मण भगवान को जानते हैं, वही समाज में शिक्षा देते हैं, और मान सम्मान देना भी चाहिए। अनुभवी बनिए, अनुभवहीन मत बनिए। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि कभी कभी अंधी बना देती है, लोग भूल जाते हैं अपने स्वरूप को। लेकिन ब्राह्मण संस्कृति हमारे समाज का लीडर। प्रभुपाद जी भागवत की व्याख्या में भी वर्णन करते हैं, प्रथम स्कंद में भी, परीक्षित महाराज के प्रसंग में। ब्राह्मण संस्कृति वैदिक संस्कृति, वही हमारा आधार है। और भगवान से संबंध नहीं हुआ तो वो ब्राह्मण कैसा, उसको धिक्कार है वैसे ब्राह्मण को। तो देवता लोग यज्ञ के माध्यम से उनका भोजन प्राप्त होता है, यज्ञ का ऊपर दिया जाता है। तो नाम जिस आहुति अमृत तुल्य है। जैसे आप मंत्र पढ़ते हैं ना, भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान कैसे स्वीकार करते हैं, प्रश्न उठेगा। भगवान स्वीकार करते हैं, उनकी इंद्रियां दिव्य हैं, कहीं से भी होते हैं। मंत्र में इतनी ताकत है वो पहुंच जाएगा। सूर्य कितना दूर है लेकिन धरती के पानी को शोषण कर लेते हैं, देख लीजिए अपने ताप से। भगवान कितना दूर है लेकिन नज़दीक भी हैं, दूर भी हैं, नज़दीक भी हैं। ये अद्भुत उनके गुण हैं, उसके माध्यम से देवताओं को भोजन मिलता है। और कोई? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।